तो देखो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे भी कोई चैप्टर्स है क्या जिसको सिर्फ किया जाए और 80 प्लस मार्क्स निकाल सके। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? देखो वैसे तो ये वीडियो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ऐसे बच्चों को जो ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये यूजुअली उन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो थोड़े एवरेज किस्म के हैं, जो हमेशा से 60-70% के आसपास रहते थे, और उनका ये है कि किस प्रकार से हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में पता चल जाए, उसके वेटेज के बारे में पता चल जाए, या फिर कुछ ऐसे इजी चैप्टर के बारे में पता चल जाए कि सिर्फ उसको ही पढ़ लिया जाए और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में लेकर आ जाए। तो आज ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मैं लेकर आ गया हूं। ये वीडियो वैसे तो हर कोई बच्चा देख सकता है, कोई बेहतरीन स्कॉलर व्यक्ति है वो भी देख सकता है, कोई एवरेज मिडिल वाला बच्चा है वो भी देख सकता है, और कोई ऐसा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि सिर्फ ऐसे चैप्टर्स पता चल जाए जिसको पढ़ के मैं पास हो जाऊं, खाली मेरा इंटेंशन सिर्फ पास होना है। तो ये तीनों कैटेगरी के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी चीज बताने वाला हूं, हर चैप्टर के वेटेज के बारे में बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, प्लस साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है अगर आप सिर्फ पास होने के हिसाब से पढ़ रहे हो, और कौन से चैप्टर्स वाकई में बहुत ईजी होते हैं याद करने के हिसाब से और समझने के हिसाब से। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। और नारा याद है ना, हमारा स्लोगन क्या है? अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। तो कमेंट सेक्शन में हो जाए अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। मेहनत करना है आप लोग को। हमारे चैनल के ऊपर हमने सभी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वैसे तो मैं 10th की बात कर रहा हूं, तो पूरे 10th स्टैंडर्ड का हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस बना के अपलोड करके रखा है। तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, ये आपके लिए एक रामबाण चीज है। अगर आप इसको देख लोगे टाइम बचा सकते हो। वही चीज मेंशन भी हमने किया हुआ है कि भाई वेटेज तो पता चलेगा साइंस मैथ्स SST का, लेकिन साथ में मैं आपको बोलना चाहूंगा कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। लेक्चर वीडियोस देखने का फायदा यह है कि टाइम बचता है, जब मर्जी आप उसको देख सकते हो ओपन करके और अपना समय बचा सकते हो बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो फटाफट से समय बचाइए और उस समय को लगाइए क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करने में, मैथ्स के एग्जांपल्स को वाकई में प्रैक्टिस करने के लिए। और ये करके जो बच्चा करेगा ना, उसको अपने आप 90% आ जाएगा। मैं बाकी तो बोलूंगा ही नहीं, अपने आप आएगा 90%, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑनलाइन स्टडी और बाकी जगह स्टडी। मैं आपको बोल रहा हूं कि सेल्फ स्टडी पे फोकस ज्यादा करना, बाकी जितने रिकॉर्डेड वीडियो से देख डालो। और अभी तो उड़ान बैच लाइव रिवीजन भी शुरू हो रहा है, तो वो आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग JR ट्यूटोरियल। साथ ही में अगर आप जुड़ना चाहते हो ऐप से, तो आखिरी मोमेंट है, इसमें जुड़ जाओगे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको YouTube पे पढ़ने में डिस्टर्बेंस फील होता है, आपको लगता है कि यार एड्स चलते हैं या फिर कुछ दिक्कतें हैं, तो आप हमारे ऐप पे जाके हमारा विश्वास बैच को चेक कर लेना। ये भी एक बहुत प्रीमियम बैच है, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है, कोई चीज की कमी नहीं है। तो एक बार चेकआउट कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लो, पेड सेक्शन में जाके विश्वास बैच देख लो, बहुत मस्त है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग है। एक बार चेक कर लेना, लास्ट मोमेंट है, क्योंकि इसके बाद शायद वापस से मैं कभी बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है 10th स्टैंडर्ड। तो अगर आपको सही लगे कि यार जो भी ये 2 महीना बचा है उसके लिए वर्थ है ये, तो एक बार चेक कर लेना। डेमो भी अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स भी है, वो भी आपको पता चल जाएगा देख के। तो जरूर से एनरोल कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको बाकी चीजें मिलेगी। तो शुरू करते हैं साइंस 1 के साथ। तो देखो अब जो हमारा मेन मुद्दा है कि क्या है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इजीएस्ट चैप्टर कौन से हैं जिसको पढ़ के सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर आया जा सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सारी चीजें एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा साइंस 1 सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। देखो ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो 1.5 की स्पीड पे लगा लो इस वीडियो को, या फिर 2x की स्पीड पे लगा लो, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना है, छोड़ के नहीं जाना है। टाइम लगेगा क्योंकि मुझे कुछ चीजें आपको समझानी है, तो इसके लिए समय लगेगा। अब साइंस 1 का देखोगे, पहला चैप्टर ग्रेविटेशन। अगर मैं बात करूं विदाउट ऑप्शन विद ऑप्शन, मैंने सब मार्क्स लिख के रखा है, आपको सामने है मार्क्स। तो पहला चैप्टर 3 मार्क्स का कंपलसरी आता है, 5 मार्क्स का ऑप्शन के साथ आता है। दूसरा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तीसरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चौथा चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा हीट। अगर मैं इस 5 चैप्टर के कैटेगरी में बात करूं, तो मुझे पर्सनल लेवल पे अगर कोई चैप्टर को मैं बोलूंगा कि ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, तो मैं बोलूंगा कि वो है दोस्तों चैप्टर नंबर 3। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रिएक्शंस है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स है वो आते हैं, या तो बैलेंस करने के लिए आ जाता है, या फिर आपका स्टार्टिंग में जैसे कि आप जानते हैं कि कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस है वो पूछ लेते हैं। ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो मुझे लगता है 6 मार्क्स आप यहां से आप लेके जा सकते हो साइंस 1 में। ठीक है, देखो मार्क्स काउंट करो, मैं 6 मार्क्स की बात कर रहा हूं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी माना जाता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ केपलर्स लॉ, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो कर लोगे। ये 2 टॉपिक में से एक क्वेश्चन के ऊपर चीजें पूछी जाती है, तो न्यूमेरिकल में या तो ये, मतलब अगर मैं 5 मार्क्स बात करूं, जो ऑप्शन है 5 मार्क्स, लेकिन कंपलसरी वाला 3 मार्क्स की बात करूं तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं चैप्टर नंबर 1 को भी कंसीडर कर रहा हूं, तो ये आपको 5 मार्क्स देके जाएगा भाई, ये ऐसा चैप्टर है।
इसमें कोई भी चैप्टर मतलब टॉपिक जो है वो हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है जो कि बहुत बढ़िया होता है, और ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट में बना रखा है ना, सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, वो लेक्चर्स के न्यूमेरिकल्स देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको स्किप करना है तो ये चैप्टर नंबर 4 आप स्किप कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर। लेकिन मेरे हिसाब से इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक जनरेटर और जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इन दोनों में से एक्टिविटी बेस या फिर डायग्राम बेस क्वेश्चन आता है, जिसका हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया, जाके चेकआउट कर लेना, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और एक्टिविटी वाले क्वेश्चन। तो ये कर सकते हो, बहुत मस्त चैप्टर है, 7 मार्क्स देके जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 भी आप जरूर से कर लेना, क्योंकि थोड़ा तकलीफ रहेगा पढ़ने में, लेकिन ये है बहुत इजी, समझने में भी इजी है, तो इसको आप कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि यार चैप्टर नंबर 5 आपको छोड़ना है, छोड़ दो। चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर इतना इजी है, इसमें 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या तो न्यूमेरिकल आएगा रिफ्रैक्शन के ऊपर, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, या फिर आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, डिस्पर्जन, यही सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर, जो भी मैंने आपको कराया हुआ है चैप्टर्स जब पढ़ाया था, तो ये आप कर लेना। तो ये चैप्टर नंबर 6 मुझे लगता है काफी इजी है और बच्चा कर सकता है, तो यहां पे आराम से आप 7 मार्क्स लेके जा सकते हो चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से आप इतने मार्क्स लेके जा सकते हो। इसके अलावा लेंसेज छोड़ना है छोड़ दो, मेटलर्जी छोड़ना है छोड़ दो। ये जो चैप्टर है इसको कतई मत छोड़ना। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ये एक ऐसा चैप्टर है, लंबा है लेकिन मस्त चैप्टर है, IUPAC नेम है, ठीक है ना, आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपका इथेन मीथेन वो सब आता है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा लंबा है तो पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन करो। तो मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर अगर आप करोगे तो बहुत आपको बेनिफिट करेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। और लास्ट है स्पेस मिशन, बहुत इजी चैप्टर, एक न्यूमेरिकल है एस्केप वेलोसिटी, उसका डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ लेना, और चीजें जो है लास्ट में दी हुई है नेचुरल सैटेलाइट्स या फिर स्पुतनिक के बारे में, ये सारी चीजें एक बार देख लेना। तो ये चैप्टर आप कर लो। मतलब कितने चैप्टर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर में खाली बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये मैं पहले से प्रिपेयर करके नहीं आया हूं कि ये चैप्टर मैं सिर्फ देख रहा हूं, अभी मैं, मेरे लिए ये न्यू है, मैं सिर्फ देख रहा हूं और बता रहा हूं। तो अगर आप मार्क्स काउंट करोगे तो 5 6 11 11 7 कितना होता है, 18 18 7 कितना होता है, 25 25 और ये 12 कितना होता है, 39। मतलब 39 मार्क्स का मैंने तो आपको बता दिया। तो कोई बच्चा 39 में से क्या 30 मार्क्स नहीं निकाल सकता? मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि ये जो वीडियो है ये कोई टॉपर के लिए नहीं है, 90% वाले के लिए नहीं, क्योंकि वो तो पूरा पूरा पढ़ के जाएगा, मुझे पता है। और मैं पहले से ही बोल रखा हूं कि 90% लाना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जितना हो सके पढ़ना पड़ेगा। पूरा लेक्चर देखो, समझो, हर एक चीज को याद करो, जितना याद होता है अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक टॉपिक का। ताकि एग्जाम में अगर आपने कुछ याद नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आपने वीडियोस देखा होगा, तो उसका दिमाग हिंदी में जो याद रहेगा वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कुछ तो लिख कर आओगे। तो यहां पे भी आप आराम से 39 मार्क्स निकाल पा रहे हो, है कि नहीं? 39 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स निकाल पा रहे हो, कोई एवरेज बच्चा है तो भी। तो देख सकते हो कि मैंने आपको क्या बताया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी, साथ में इजी चैप्टर भी। अगर मैं पार्ट 2 पे जाऊंगा, साइंस पार्ट 2, इसमें मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को चैप्टर नंबर 3 हार्ड लगता है तो भाई करो, फिर भी करो। मैंने आज क्या बोला है कि मैं आपको इजी चैप्टर बताऊंगा, लेकिन मेरे लिए ये चैप्टर इजी है। चैप्टर नंबर 3 जो है ना, ये चैप्टर मेरे लिए इजी है। क्यों मैं इजी बोल रहा हूं? क्योंकि यार ये अपने शरीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कितना इजीली आप इसको याद रख सकते हो। मैंने भी तो 10वीं 11वीं में पढ़ा था, आज भी याद है। मैं कौन सा बायोलॉजी में मैंने कुछ डिग्री की है, मैं तो एक इंजीनियर हूं ना, लेकिन बायोलॉजी का पार्ट भी पढ़ाता हूं क्योंकि मेरे को याद है यार। तो ये इजीली याद भी होता है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल करके जाना है। तो यहां पे 7 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। अब बच्चा पहला दूसरा चैप्टर क्या, इसको स्किप कर दे क्या? आपके ऊपर। अगर आप पहला चैप्टर कर सकते हो करो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, लमार्किज्म, ठीक है, इवोल्यूशन, यही सारे टॉपिक्स है ना यार इसके अंदर, तो है इजी, कर सकते हो। लेकिन फिर भी चलो हम और आएंगे मुद्दे पे, लेकिन और पहले देख लो कि ये चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस, इसमें क्या था, एनर्जी वाला पार्ट, ठीक है ना, रेस्पिरेशन वाला पार्ट, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट, ये सारी चीजें कुछ लोगों को हार्ड लगती है। तो अगर आप चैप्टर 2 स्किप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि चैप्टर नंबर 1 स्किप मत करना। तो मैं यहां पे पहले चैप्टर को कंसीडर करना चाहूंगा, ठीक है। और अगेन ये मेरे नॉलेज के हिसाब से हो रहा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ब्लाइंडली कॉपी करोगे या फिर ब्लाइंडली जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे फॉलो करोगे। ये आपके हिसाब से वैरी करेगा, ये आपके हिसाब से वैरी करेगा। आपका अपना दिमाग लगाओ और वो चैप्टर्स को सिलेक्ट करो। देखो यहां पे चैप्टर नंबर 4 आंख बंद करके कर डालो, बहुत ईजी है, बहुत मस्त चैप्टर है यार। एंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह काफी क्वेश्चंस पूछते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये चैप्टर कोई अगर छोड़ेगा तो मैं उसको पर्सनली आके मारूंगा, ठीक है ना। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी इतना इजी चैप्टर है, बस फ्लो चार्ट माइंड में रखना है, सब डायग्राम का खेल है। डायग्राम याद है, अपने आप एक्सप्लेनेशन आ जाती है। इतना अच्छी तरीके से मैंने खुद ने आपको लेक्चर्स पढ़ाया, फिर आपके अभिषेक सर ने भी पढ़ाया हुआ है, 2 बार पढ़ाया ना हमने इसको, सभी चैप्टर्स को, सभी पूरे सिलेबस को, पूरा 10th स्टैंडर्ड का 2-2 3-3 बार पढ़ा के रखा है। तो सारे वीडियोस अवेलेबल है, देख डालो क्या होता है भाई, ठीक है ना। विंड से कैसे एनर्जी बनती है, विंड एनर्जी वाली, हाइड्रो वाली, ठीक है ना, उसके बाद वो न्यूक्लियर वाला, ये सारी चीजें हैं, बहुत इजी। तो यार ये 6 मार्क्स आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ओके।
अब देखो, अब यहां से असली खेल शुरू होता है थोड़ा सा टफ वाले चैप्टर का। तो चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ये चैप्टर है, और सेल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। ये 3 चैप्टर में से अगर आप चाहो तो सिर्फ एक चैप्टर भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई ये चैप्टर करके जाना, क्योंकि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हो तो मैं ये एनिमल क्लासिफिकेशन आपको रेफर करूंगा अगर आप बायोलॉजी लेते हो। मस्त चैप्टर है वैसे तो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये मुझे पर्सनल लेवल पे मस्त लगता है क्योंकि इसमें एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है और इजीली याद हो जाता है। हाँ, कुछ नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, रट्टा लगाने पड़ेंगे। जैसे फाइलम है, 10 फाइलम के नाम है, फाइलम पोरीफेरा है, ठीक है ना, हेमिकोडेटा है, मोलस्का है, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है ना, काइनोडर्माटा है, ठीक है ना, नॉन कोऑर्डेट्स, कोऑर्डेट्स, कुछ चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेगी लेकिन है इजी। बस एक बार समझ लोगे, वीडियोस देख के समझ लिया, अच्छे से याद हो जाएगा, ये गारंटी है। तो भाई ये जो 6 मार्क्स है ना, इसको बिल्कुल अपने हाथ से जाने मत देना। इसके अलावा जो बच्चा चैप्टर 7 चैप्टर 8 स्किप करना चाहता है कर सकता है, क्योंकि ये चैप्टर मैं पर्सनली बोलूं तो चैप्टर नंबर 7 में इतने फंगस के नाम है जो जल्दी याद नहीं होते, लेकिन है इजी। ये मैं बोलूंगा इजी है, तो अगर आपके ऊपर है ये, आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो। बायोटेक्नोलॉजी भी सेम उसी प्रकार का चैप्टर है, स्टेम सेल्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस काफी आते हैं वैसे, तो देख लेना, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट के 2 चैप्टर को कंसीडर करूंगा जो काफी ज्यादा इजी है, इतना सिंपल है कि आंख बंद करके आप याद कर सकते हो। सोशल हेल्थ कितना इजी, सोशल हेल्थ के बारे में दिया हुआ है, मेंटल स्ट्रेस के बारे में दिया, ये सब सारी चीजें। और डिजास्टर मैनेजमेंट यार, फ्लड, अर्थक्वेक बचपन से पढ़ते आ रहे हो आराम से। 6 और ये 5, 6 और 5, अब काउंट भी करता हूं मैं, अगर देखो ज्यादा ही हो जाएगा 40 मार्क्स से। 6 5 11, 11 और 12 कितना होता है 23, 23 7 30, 37 और ये 42। मतलब आप विथ ऑप्शन पकड़ोगे ना तो 42 मार्क्स में लेकर आ रहा हूं, यानी 40 में 42 में से सिर्फ 40 ही निकालना है। लेकिन फिर भी चलो मिस्टेक्स हो रहे, गलती हो रही, तो भी आप 30 प्लस निकाल पाओगे। और मैं पहली बात कर चुका हूं कि हम एवरेज बच्चों की बात कर रहे हैं, तो 40 में से 30 प्लस मार्क्स निकालना एवरेज बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो हम निकाल पा रहे हैं। और बाय डूइंग कितना चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर, 3 चैप्टर में आपको सीधा सीधा बोल रहा हूं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ोगे, हाथ भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, तो भी आप एवरेज बच्चे तो 30 निकालेंगे, लेकिन टॉपर बच्चा 40 में से 40 भी निकाल सकेगा बाय स्किपिंग दिस चैप्टर। तो ये समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। आराम से 40 आउट ऑफ 40 भी निकाला जा सकता है बाय डूइंग दिस 7 चैप्टर्स। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी है, मैथ्स 1 माय फेवरेट सब्जेक्ट, पर्सनल लेवल पे पढ़ाता हूं यार, अलजेब्रा। अब इस चैप्टर में क्या करना है, ये विद ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कुल मिला के 60 मार्क्स का पेपर जो है वो दिया हुआ है, 40 ही अटेम्प्ट करना है, 40 मार्क्स का ही पेपर होता है वैसे। तो पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन, क्या स्किप करना चाहिए कि करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इतना इजी चैप्टर है कि भाई मजा दे देगा आपको, पर्सनल लेवल पे मजा देगा भाई। ग्राफिकल मेथड, क्रैमर्स रूल, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल को साइमल्टेनियस इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करना, ये 3-4 में से डेफिनेटली पूछे जाते हैं यार, और आते ही हैं। तो कोई पागल ही होगा ये चैप्टर को स्किप करेगा, 12 में से 12 मार्क्स निकाल सकते हो विद ऑप्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ एक चीज छोड़ के जो मुझे लगता है पर्सनली बच्चे को तकलीफ होती है, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाकी सारी चीजें हैं, चाहे वो नेचर ऑफ रूट्स हो, फैक्टराइजेशन मेथड हो, फॉर्मूला मेथड हो, या फिर कोई भी चीज हो यार, बहुत इजी है इसमें। लेकिन बच्चे, जो मुझे कंप्लेन आता है, कमेंट्स आता है कि सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर ना थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा तो हमने कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए हुए हैं जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो आप देख सकते हो। तो मैं पर्सनल लेवल बोलूंगा कि यार ये चैप्टर स्किप मत करो, इसको करके जाओ। भले कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला पार्ट छोड़ देना, अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज करके जाना। तो 12 + 12 24 मार्क्स तो आपका यहीं सिक्योर हो गया। लेकिन चलो 24 नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि आप उसको कुछ ऑप्शन में भी छोड़ोगे, चलो ठीक है कंसीडर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 3 क्या स्किप करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि भाई 2-3 ही फॉर्मूले हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ना, nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला Tn = a + n - 1 सम वाला फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 और एक और सम वाला है जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन होता है n/2 करके। तो ये 3 फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, लेकिन कंसेप्ट का खेल है कि कैसे कौन सा टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है। तो जो बच्चे ने वीडियोस देखे हैं, सारी चीजें समझ में आ गया, ये चैप्टर नहीं स्किप करके जाएगा, तो 8 मार्क्स यहीं से आप लेके जाओगे, वो भी पूरा लेके जाओगे, ऑप्शन में भी नहीं छोड़ोगे। अब बचा फाइनेंशियल प्लानिंग, तो फाइनेंशियल प्लानिंग मुझसे पूछोगे, मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैं फाइनेंस का समझ रखता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ बच्चों को फाइनेंस समझ में नहीं आता, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आता, तो ये चैप्टर स्किप कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन ये जो फेवरेट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, ये आंख बंद करके चैप्टर करने वाला है, तो इसको तो करना ही करना है, कोई नहीं स्किप करेगा। भाई क्या ही आता है प्रोबेबिलिटी में, इतना इजी आता है, कॉइन टॉस हो रहा है, ये हो रहा है, भाई देख लो जितने रिपीटेड क्वेश्चन है उसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आ रहा है। तो सारे वीडियोस अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट के। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, मैथ्स 1 मैथ्स 2 इन दोनों के प्रॉब्लम सेट के भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम सेट पढ़ा के। तो सर्च करना ना, खाली 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 प्रॉब्लम सेट 1 प्रॉब्लम सेट 2 बाय JR ट्यूटोरियल, बाय JR ट्यूटोरियल लिखोगे तो ही वीडियो मिलेंगे ना हमारे। उन सभी लेक्चर्स को देखो, क्योंकि उनमें से हॉट क्वेश्चन बनते हैं, उसके जैसे बनते हैं, तो चेकआउट कर लेना। प्रैक्टिस सेट के सारे एग्जांपल्स तो देखना ही है वीडियोस में, इसीलिए बोलता हूं ना, रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे तो कम समय में देख पाओगे।
2x की स्पीड पे लगाया, जहां 2 घंटे का वीडियो है 1 घंटे, वैसे 2 घंटा हम बनाते नहीं है, लेकिन फिर भी 1 घंटे का वीडियो आप 20-25 मिनट के अंदर भगा भगा के देख लोगे और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अलग अलग एग्जांपल्स को आप अपने हाथों से प्रैक्टिस कर सकोगे, ताकि एग्जाम में अगर वैसे क्वेश्चन आए आंख बंद करके आप सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आंख बंद करके करना मत, गलती हो जाएगी। ठीक है, चलो तो यहां पे कर सकते हो। और बचा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर भी अगर आप चाहो स्किप कर सकते हो। मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, पाई डायग्राम, यही सारी चीजें हैं, इजी है, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों लेंथी लगता है तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर इतने चैप्टर, मतलब सिर्फ 6 में से 4 चैप्टर भी आप करके जाते हो तो भी 12-12 24, और ये 24 और 8-8 16, 24 प्लस 16 कितना होता है 40। मतलब कोई बच्चा 40 में से 40 मार्क्स भी निकाल सकता है अगर वो इसमें से कोई ऑप्शन ना छोड़े तो, लेकिन पॉसिबल वैसा है नहीं। तो मैं टारगेट यही करके चल रहा हूं ना कि 30 प्लस मार्क्स निकालना है, क्योंकि आप एवरेज बच्चे हो, तो 40 में से 30 प्लस मार्क्स बाय डूइंग ओनली 4 चैप्टर ऑफ दिस अलजेब्रा सब्जेक्ट आप आराम से निकाल सकते हो, ये गारंटी है भाई। ठीक है, समझ में आया। लेकिन बैकअप में कभी भी एक हाथ चैप्टर रख के चलना। मैं ये भी सजेशन देना चाहूंगा कि बच्चों कोई भी चैप्टर स्किप कर रहे हो तो पूरा स्किप मत करो। अगर जितना आपसे हो पाएगा कि अंदर के कुछ 1-1, 2-2 टॉपिक्स भी अगर आप कर पा रहे हो, अगर आपने लेक्चर्स देखा तो आपको समझ में तो आया ही होगा, एक हाथ एग्जांपल उठा के प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपका एक होप रहेगा कि बाई चांस जो देखे हुए चैप्टर्स में से भी कुछ ऐसा क्वेश्चन बाई चांस आ गया, उसको आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, तो बैकअप वाले आपको चीजें हेल्प करेगी। तो ये मेरा सजेशन के तौर पे याद रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्री सब्जेक्ट की। तो ज्योमेट्री सब्जेक्ट मैच 2, इसमें भी विद ऑप्शन मार्क्स दिया हुआ है। पहला चैप्टर सिमिलैरिटी, आंख बंद करके करो भाई, बिल्कुल स्किप मत करना, मस्त चैप्टर है। क्या है ही क्या इस चैप्टर में, सिमिलैरिटी का फंडा है पूरा। ठीक है ना, बीपीटी वगैरह वाले के ऊपर क्वेश्चंस आते ही हैं, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के, रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर आते ही क्वेश्चन है, डेफिनेटली आते हैं। अब बचा क्या इसमें, टेस्ट वगैरह के ऊपर क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यही सारी चीजें कर लो यार। 10 में से 10 मार्क्स मिल सकेगा। चलो अगर 2-3 मार्क्स, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शन में जा भी रहा है तो भी 6 मार्क्स आराम से स्कोर करोगे इस चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, भाई इसको कोई इंसान स्किप करेगा ना, मैं मारूंगा उसको पकड़ के। क्या आता है इसमें, 30 60 90, 45 45 90। ठीक है ना, आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ये 3 हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये हो गया 4, यही सारे, और एक और अपोलोनियस थ्योरम, इसको देख लो। बस ये 5 टॉपिक में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं हर बार, कर लो यार, कुछ है ही नहीं। सारे वीडियोस अवेलेबल है, देख लो, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स देख लो, बस हो गया, इतना कर लो। कहीं नहीं जाने की जरूरत है आपको, ज्यादा टाइम वेस्ट ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस उतना वीडियो देख लो और एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लो भाई, ट्रस्ट मी मार्क्स आ जाएगा आपको। तीसरा चैप्टर है सर्कल, कुछ लोगों को हार्ड लगता है तो आप स्किप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन है बहुत इजी। 2 सर्कल इंटरनली एक्सटर्नली टच हो रहे, रेडियस कैलकुलेट करो, वही पूछता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कैलकुलेट करो, वो हो गया। इसके अलावा जो टैंजेंट थ्योरम है, टैंजेंट सेकेंड थ्योरम है, या फिर वो आपका क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स हो गया। ठीक है ना, अभी तो याद नहीं आ रहा, साइक्लिक कॉर्ड रिलेटर हो गया, ये सारी चीजें ही तो है इसमें। तो करने वाले करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि नहीं करना है कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। भाई कंस्ट्रक्शन करने वाला क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन छोड़ रहा है, वो समझ लो कि बहुत जोखिम ले रहा है अपने आप पे। तो ये चैप्टर ऐसा है जो इतना इजी है, बस डायग्राम बनाना सीख लो। जो मैंने स्टेप्स बताए हुए हैं चैप्टर्स के वीडियोस अगर आप देखोगे, जो स्टेप्स बताए हैं उनके देख लोगे ना, और वो पापलेट मेथड जो हमारे नौशाद सर ने पढ़ा हुआ है, पापलेट मेथड बोलते हैं, वो नीचे जो बनता है ना ऐसा, वो देख लेना, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि आप करो, 7 में से 7 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, और अच्छे चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसको मैं स्किप नहीं करने बोलता हूं, क्योंकि ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और कौन सा है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, यही सब है। स्लोप हो गया, ये 4-5 चीजें हैं, इसी के ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, बस और कुछ नहीं। कोलिनियर वाला आ जाता है कभी कभी कि वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो कर लो, मैंने आपको कराए हुए हैं। और वन शॉट भी देख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस तो अपलोड होते ही रहते हैं, पहले के भी हैं, अभी के भी हैं, उड़ान बैच के पहले के वीडियोस है, उन सारे वीडियोस जो लाइव हो चुके हैं ना पहले 1 साल पहले, उसके भी वीडियो देख लोगे ना, उसमें 20-20 30-30 क्वेश्चन में 1 ही घंटे में करा देता हूं, वो सारे वीडियोस देख लो यार, और वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी फिलहाल स्टोर है वो। तो 2x की स्पीड लगाओ, देखो, और एग्जांपल्स को उठा के प्रैक्टिस करो, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। जो बच्चा ऑनलाइन आके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं उनको कोई सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन जो बच्चा वाकई में पढ़ता है ना, जो बच्चा टॉपर होता है ना, उसको पूछना कि भाई उसने टॉप कैसे किया, वो ईमानदारी से ना कोने में बैठ के पढ़ता है, और वो वीडियो भी देखता है, रिकॉर्डेड वीडियो देखता है, ताकि अपना समय बचा सके। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना, फर्क होता है रिकॉर्डेड और लाइव में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, इजी चैप्टर है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मेरा सजेशन क्या रहेगा, कर लो। क्यों कर लो बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन दूं कि ट्रिग्नोमेट्री करूं, मेंसुरेशन करूं, तो मैं पर्सनल लेवल पे मैं जानता हूं कि भाई मेंसुरेशन में फॉर्मूलेस बहुत है और मुझे याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप फॉर्मूलेस याद रख सकते हो, तो आप ये वाला चैप्टर करना, मेंसुरेशन वाला, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर,
कि आपका फ्रस्टम हो गया, ये तो डेफिनेटली फ्रस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, फ्रस्टम हो गया, कोन वाला, ये सब चीजें हो गई, ठीक है ना, बकेट का एग्जांपल। तो ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हो, फॉर्मूलेज याद कर सकते हो और उसके ऊपर एग्जांपल्स अगर आप प्रैक्टिस किया है आपने, कर सकते हो, तो आप ये लास्ट चैप्टर करो। अदरवाइज आपका दिमाग ऐसा चलता है कि मैं कोई भी आने दो, मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, फॉर्मूलेज थोड़े बहुत आते हैं आप लोग को, ठीक है ना, आपको मजा आता है प्रूफ करने में, जैसे मुझे आता था, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री चूज करता। तो आपके ऊपर है, तो आप कौन सा चूज करना चाहते हो, तो मैंने यहां पे ऑप्शन रखा है, इन दोनों में से कोई एक ही करना है आप लोग को, ठीक है, आपके ऊपर है। तो हमारे फिक्स चैप्टर कौन कौन से हो गए, 10 7 17, 17 7 हो गया, 24 प्लस 7 हो गया 31। अब 31 और इन दोनों में से कोई दो में से एक कर लो, अगर कोई ये लेके चलेगा तो भी 38 मार्क्स सिक्योर कर सकता है, ठीक है, आउट ऑफ 40। या फिर अगर कोई मेंसुरेशन चैप्टर लेके चलता है तो वो सीधा सीधा 41 निकाल सकता है, लेकिन ये ऑप्शन की बात हो रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 41 आउट ऑफ 40 निकालेगा, ये ऑप्शन की बात हो रही है। तो एटलीस्ट अगर मैं इन दोनों का एवरेज भी निकाल के चलूं तो भी हमारा जो मेन टारगेट हमने आज के डेट में किया था 30 प्लस निकालना, वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। तो एवरेज बच्चा आराम से 30 प्लस मार्क्स हर सब्जेक्ट में 30 प्लस मार्क्स निकाल सकता है बाय डूइंग ओनली लिमिटेड चैप्टर्स। इसमें मैंने पूरा सर्कल छोड़ दिया और पूरा मेंसुरेशन छोड़ दिया या फिर ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया, मतलब 7 में से सिर्फ 4 या 5 चैप्टर ही कर रहा हूं, तो भी मेरे 30 प्लस मार्क्स जो है वो आराम से निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बोला बैकअप जरूर रखना। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ज्योमेट्री खत्म, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट। अब इस पे फोकस कर लो थोड़ा सा। क्या बता रहा हूं मैं आपको कि भाई हिस्ट्री है, 9 चैप्टर है, अब ये कंबाइन वेटेज के हिसाब से आते हैं, विदाउट ऑप्शन दिया है, मतलब टोटल 28 का 28 मार्क्स, स्ट्रिक्टली मार्क्स है यहां पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बीच के 16 मार्क्स के चैप्टर है, जैसे कौन कौन से, चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6 एंटरटेनमेंट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। ये 4 चैप्टर आपको मैंडेटरी करना है। अगर कोई चीज छोड़ना चाहते हो इंडियन आर्ट्स का छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी ये चारों चैप्टर का जो कुल मिला के वेटेज 16 मार्क्स है ना, सिर्फ इतना कर लो, आपके 28 में से 16 मार्क्स निश्चित है, 16 से ज्यादा ही आएंगे, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि ये विद ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन है। क्योंकि ये चैप्टर्स के अगर विदाउट ऑप्शन मार्क्स, जो कि मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा सा शायद पहले का ही है तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी 28 मार्क्स का तो सिर्फ कंपलसरी आता है ना, लेकिन ऑप्शन के साथ तो ज्यादा आता है ना, 40 मार्क्स के हिसाब से आता होगा वो पूरा मिला के। तो सोचो कि आप सिर्फ ये बीच के 4 चैप्टर करके जाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ 4 नहीं करना है आपको, मैं बताता हूं कौन कौन सा करना है। अब एक चैप्टर है अप्लाइड हिस्ट्री, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी लगता है लोगों को, तो आप स्किप करना चाहते हो, चैप्टर नंबर 3 जो है पूरा स्किप कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन दोनों में से पहला चैप्टर तो आपको डेफिनेटली करना है, जो कि है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ठीक है। कार्ल मार्क्स हो गया, वोल्टायर हो गया, रेने देस्कार्टी हो गए, ठीक है ना, और कौन कौन है, माइकल फौकॉल्ट हो गए। ये सारे जो हिस्टोरियंस है ना, हिस्टोरियोग्राफर्स है ना, इनका मस्त चीजें हैं और इतना डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है कि आपको समझ में आएगा। इंडियन ट्रेडिशन भी कर सकते हो, है इजी, लेकिन नाम बहुत याद रखने होते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा एटलीस्ट पहला वाला तो करके जाना, 3-4 मार्क्स वहीं सिक्योर हो जाएंगे और ये 16 मार्क्स आपके सिक्योर कर देंगे लगभग, मतलब ये 4 चैप्टर आपको सिक्योर कर देंगे 20 मार्क्स के हिसाब से। यानी अगर आप देखोगे तो कुल मिला के आप 28 में से एटलीस्ट 28 में से एटलीस्ट आप 20 प्लस मार्क्स आप निकाल सकते हो, ये गारंटी है बाय डूइंग दिस चैप्टर्स, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर नंबर 9 हेरिटेज मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत देख के जाना, इसमें है बहुत चीजें सिंपल है, हेरिटेज क्या होता है, ठीक है ना, एनसाइक्लोपीडिया एंड बाकी चीज जो है ये सब कर लेना। बाकी ये 3-4 चैप्टर जो है ना, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और टूरिज्म वाला, इतना मतलब मैं तो बोलता हूं मेरे लैंग्वेज में क्या बोलता पता है, नल्ला चैप्टर है भाई, आंख बंद करके याद कर सकते हो, ऐसे ऐसे कंटेंट है। तो चैप्टर्स के वीडियोस देखो, भगा के 2x स्पीड में कंसेप्ट समझ में आएगा और फटाफट से 21 उठाओ या फिर डाइजेस्ट उठाओ और नोट्स को रट्टा मारना याद करना शुरू कर दो, ठीक है। बस इतना ही करना और कुछ नहीं। ये हो गया हिस्ट्री के बारे में। ज्योग्राफी के बारे में, सॉरी पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। 5 चैप्टर है, अगेन इसमें तो मैं बोलूंगा कि 5 के 5 चैप्टर आप करके जाओ, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 3 करके जाओगे तो भी आप आराम से लगभग 12 में से 10 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन बचा हुआ जो 4-5 चैप्टर है, ये सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इसमें सिर्फ आपको आंदोलन के बारे में याद रखना है कि कौन कौन से आंदोलन हुए थे। कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था, लेबर मूवमेंट हुआ था, वर्कर्स मूवमेंट हुआ था, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए किया गया था, ये सारी चीजें, तो ये भी कर लो। तो 1 2 3 4 अगर आप 5वां छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये 4 चैप्टर आप कर लोगे आराम से, मैं गारंटी देता हूं कि भाई 12 में से आपको एटलीस्ट 10 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे आराम से। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो वहां पे 20 और यहां पे 10, यानी कुल मिला के आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 40 में से 30 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लोगे, जो कि हमारा टारगेट है एवरेज बच्चों के लिए। टॉपर तो अच्छा निकालेगा, गारंटी है। एंड लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ठीक है। मैं लैंग्वेज की आज बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में यहां पे भी मैंने 40 मार्क्स के हिसाब से विदाउट ऑप्शन जो है मार्क्स लिख रखे हैं। अब इसमें से पहला चैप्टर तो आंख बंद करके कर लेना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एयर प्रिपेयर करो फील्ड विजिट जाते टाइम, ठीक है ना, क्या क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये चीजें हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लोकेशन एंड एक्सटेंड कर लेना, इजी चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप करके जाओ। फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज,
इस चैप्टर में से मैथ्स रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कर लेना, मैं आपको सजेशन देता हूं कि जरूर कर लेना। क्लाइमेट वाला चैप्टर कुछ लोगों को नहीं जमता, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये 5वां चैप्टर जो है कर लेना। ये बहुत ईजी चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में दिया है कि कहां कहां कौन सी पेड़ पौधे उगते हैं, मतलब नेचुरल वेजिटेशन कैसा होता है और कहां पे कैसे कैसे जानवर मिलते हैं। ये बहुत ईजी है और ये आपको आगे अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ईजी लगेगा। इसके अलावा पॉपुलेशन, इसके ऊपर ना वो स्टैटिस्टिकल डेटा वाला क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन इतना है ब्राजील में, इंडिया में इतना है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 कर लेना। और अगर मैं एक सजेशन के तौर पे बोलूं तो चैप्टर नंबर 8 जरूर करना, क्योंकि इसमें इकोनॉमी और ऑक्यूपेशंस के ऊपर अलग अलग तरीके से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और लास्ट में एक चैप्टर है टूरिज्म वाला, इसको आप कर सकते हो। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां, तो ये चैप्टर ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो 4 4 8 12, ठीक है ना, 12 5 17 5 22 और ये 26 मार्क्स, और ये 5 मिलाओगे तो 31 हो जाते हैं। और ये ऑप्शन भी तो आएंगे ना, इसमें और भी तो ऑप्शन आएंगे। ये तो 40 मार्क्स का है, ये टोटल पेपर 60 मार्क्स का आता है, तो ऑप्शन भी है, तो आराम से आप 30+ मार्क्स सिक्योर कर लोगे। तो इसमें आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जो हमने वीडियोस बनाए वो देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस भी बनाए हैं, उन सारे वीडियोस को देख के सारे क्वेश्चंस को। और अभी तो हमने रिसेंट में कई सारे और वीडियो, इंपॉर्टेंट मैथ, स्टैटिस्टिकल डेटा, ग्राफ रिलेटेड वीडियोस अभी हाल ही में भी अपलोड किया, और पहले 2025 के भी वीडियोस अवेलेबल है। उन सभी वीडियोस को भगा के 2x की स्पीड पर देख लो और उसको नोट्स रफली बना के उसको याद कर लो, रिवाइज कर लो, बस यही करना है और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी, जो बच्चे का 50-60% भी नहीं आते थे ना, मैं गारंटी देता हूं भाई 75+ आपके सिक्योर हो जाएंगे। जो बच्चे के 70% आते थे वो आराम से 85+ निकाल लेगा, और जो बच्चे को 90 निकालना है, क्योंकि हमने आपको स्लोगन दिया हुआ है कि अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल्स, तो वो बच्चा थोड़ा सा और हार्डवर्क कर ले और जो हमने बताया उससे थोड़ा सा और मेहनत कर लेगा ना, 90 पार हो जाएगा, आपका गारंटी है। ठीक है, तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी और भी ऐसे वीडियो में। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, जो स्ट्रैटेजीज, जो प्लानिंग, जो वीडियोस, कंटेंट इतने 5 साल में मेहनत करके हमने बनाए हैं ना, ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा बहा के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो इस चीज का प्लीज कदर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आज का वीडियो एंड करता हूं। वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।